क्या है? स्थानम किम, क्या है स्थान? तो प्रश्न था स्थान। ठीक है, तो बात करते हैं हम ध्वनि नाम। क्या? ध्वनि नाम। ध्वनियों का जो आवाज होती है, क्या होती है? आवाज। ध्वनियों की जो आवाज होती है उसका जो वायु जब निकलती है तो कम और ज्यादा जहां पर होती है, न्यूनम अधिकम, न्यून और अधिक जहां पर होती है उसको क्या कहें? तत् स्थानम। क्या? तत् स्थानम। हाँ, तत् स्थानम कथ्यते। बात समझ आ गई? वह स्थान कहलाता है। ठीक है, अब पाणिनीय शिक्षा के अनुसार हम देखेंगे, सबसे पहले पाणिनीय है ना, तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार हम देखेंगे कि उच्चारण स्थान उन्होंने बताए हैं। कितने बताए? 11। सब एक साथ बोलेंगे 8 उच्चारण स्थान उन्होंने बताए। सबसे पहले था उसमें उर, उरस या उरह। ठीक है, हाँ सर। आप सिस्टम से बोलोगे यहाँ से उर के बाद में कंठ के बाद में सिर है। ठीक हाँ है सर। और अब सिर के अंदर से जो तुम देखेंगे 3 तो मुख्य होंगे। हाँ सर। ठीक है, एक था मूल्य जीवामूलम। ठीक है, जीवामूलम था। अब जीवामूलम कोई कान से तो बोलेगा नहीं, कोई आंख से बोलेगा नहीं, तो कहाँ से आ जाएगा? मुंह से। जीभ से। है ना? जीवामूलम हो गया। एक उसके बाद में था अपना नासिका। नाक की सहायता से बोलते हैं नासिका। नासिक में कहां से करता है? ठीक है, नाक की सहायता से हुआ। दूसरा है होठ, होठ की सहायता से बोलता है अष्टो। होठ कितने हैं? 2। तो ओष्ठौ हुआ कि नहीं हुआ? आप समझो। ठीक है, और दांत है, दांत होगा कि नहीं होगा? दंता। दांत एक से दांत से बोलेगा, बहुत सारे दांतों से बोलेगा? बहुत सारे दांतों से बोलेगा। दांतों से बोल गया। अब एक चीज और रह गई, तालू। ये आलू का छोटा भाई है। आलू का छोटा भाई है तालू। यहाँ भी सर लगेगी नहीं, यहाँ भी सर लगेगी नहीं, यहाँ भी सर लगेगी नहीं, क्योंकि लास्ट में मैं है। ठीक है, हाँ सर। अब एक बार हम गिनते हैं कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। पाणिनि ने इन 8 उच्चारण स्थानों की बातें की। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सब अच्छी तरह से जानते हैं? ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया था, वो आगे भी बताएंगे आपको। उच्चारण स्थान ये है। कुछ जो महर्षि के पाणिनि के विद्वान होते हैं वो अलग अलग हिसाब से हर चीज की व्याख्या अलग अलग करते हैं। तो किसी ने माना कि ये पाणिनि ने 8 तो बता ही दिए, हाँ सर। लेकिन हम इनकी बात नहीं मानते। हम कहते हैं 11। उच्चारण स्थान 5 है। हाँ सर। कुछ कह रहे हैं कि उच्चारण स्थान हम 6 करेंगे, है ना? हाँ सर। महाभाष्य सिद्धांत कौमुदीकार थे सिद्धांत कौमुदीकार, उनके लेखक कौन थे? भट्टोजी दीक्षित। दीक्षित। ठीक है, इन्होंने कहा कि भैया जी आप सबकी बात सही है, लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ कि उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है? 11। और अलग अलग वर्ण हैं, वो अलग अलग उच्चारण स्थानों से बोल रहे हैं। आपकी बात सही है कि 8 है, आपकी बात सही है कि 6 है, आपकी बात सही है तो 5 है। लेकिन कुछ जगह क्या है, एक वर्ण होता है, उनके उच्चारण स्थान 2 है। तो यदि पूरे कुटुंब की बात करेंगे तो वो सारे टोटल कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। और आज हम इन 11 उच्चारण स्थानों का एक बार वापिस रिवीजन करेंगे। आप ध्यान से सुनना। हाँ सर। देखना, उच्चारण स्थानों के लिए जो सूत्र बनाया गया है वो उच्चारण स्थान है ना, कौन सा है? वो उच्चारण स्थानों के अंतर्गत आने वाले आपके वर्ण, और जो उच्चारण स्थानों से वर्ण जुड़ते हैं उनके हम क्या नाम दे देते हैं, वो हम इस पर चर्चा करेंगे। लग रहा है आपको सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। अगर आपको कोई
दिक्कत हो तो मुझे बता देना। पूछना। बताएगा तो नहीं बेटा? बताओगे मेरे को? पूछो, पूछो। मैं बताऊंगा तुम्हें। समझ में आ रहा है? पूछना और बताने में अंतर होता है ना? पूछना का मतलब अपने को कोई डाउट है, कोई शंका है, और पूछने का मतलब अपने दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा है, और बताने का मतलब क्या है कि हमें उस चीज के बारे में कुछ ध्वनिनाम उच्चारणार्थम यत् वायोः न्यूनाधिकम व्यवधानम भवति तत् स्थानम इति कथ्यते। समझ आ रहा है? स्थानों की परिभाषा ये थी। आपको तो मैं वापस बता दूं आपको, जैसे आपकी किताब में लिखा हुआ है, आपके समझने की बात ये थी कि उच्चारण स्थान का मतलब ये है कि हवा जो है, हवा निकलती ना, हवा पूरे पेट से बढ़ती हुई ऊपर आती है जब अपन किसी चीज को उच्चारण स्थान करते हैं, है ना? तो वो चीज थी। आप मेरे साथ एक बार बोल सकते हो उच्चारण स्थान की परिभाषा, स्थानों की परिभाषा। ध्वनिनाम उच्चारणार्थम वायोः न्यूनाधिकम व्यवधानम यत्र भवति तत् स्थानम इति कथ्यते। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमें उच्चारण स्थान। देखो स्थान है वो एक है कि बहुत सारे हैं? बहुत सारे। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। में है तो स्थानानी आएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्रम संख्या आप लगाओ तो लगा देना। ठीक है, उसके बाद में है हमें सूत्र जो है बनाए हुए हैं कि क्या सूत्र है वो। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि वर्ण उत्तर है, मतलब वर्ण कौन कौन से वर्णों से आए हैं। ठीक है, उच्चारण स्थान और उच्चारण स्थान के बाद में है कि उनके नाम कौन कौन से, वो जो नाम। यदि ऐसा कुछ होगा हम आगे देख लेंगे। ठीक है, क्रम संख्या में पहला था, आप बोल सकते हो, आपने याद भी किया होगा, मेरे साथ साथ बोलना। अरु है विसर्जनीय नाम। अब हम लिखने की कोशिश करेंगे सूत्र को। छोटा है ना, पड़ेगा छोटा, और है विसर्जनीय नाम। मुख देगा। हाँ सर। है बात समझ आ गई? विसर्जनीय नाम है कंठ है। इसका मतलब है कि जो है, कु का मतलब क्या बताया था आपको? क वर्ग के 5 वर्ण। तो क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? देखो ख, ग, घ, ड, विसर्ग कोष्ठक ख। नहीं बेटा, इसको मुंगे बोलते हैं। मुंगे क्या बोलते हैं? ऐसे मत बोलोगे। हंग 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 हंग। ठीक है, एक पूरी आवाज नहीं आएगी, है नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था विसर्जनीय। विसर्जनीय का हमने क्या कहा था? विसर्जन कोष्ठक ह। विसर्ग है ना। अब बार बार में आप ऐसे लिखेंगे, विसर्ग और लिखने से विसर्ग। हाँ सर। जैसे हम कहेंगे राम के आगे विसर्ग लगाना है, तो राम और विसर्ग ऐसे तो नहीं बोलेंगे अपन। हाँ सर, राम विसर्ग ये अति अलग हो जाएगा, या नियम आएगा तो संधि का नियम कर नहीं सकते। ठीक है, तो विसर्ग का मतलब हम यहाँ पर देखेंगे कि चिन्ह बता रखा है कि दो बिंदियां ऊपर नीचे आपस में, चिन्ह का नाम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे नहीं हमें नहीं लिखेंगे, जो नियम है उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो राम की विसर्ग लगा देंगे, तो इस विसर्ग की आवाज जो आती है वो राम आवाज आती है। किसकी तरह की? राम। कब बोलेंगे? जब किसी धातु या उसके पीछे लगेगा तब से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। किसी को भी दिक्कत नहीं है? टोटल वर्ण कितने हो गए? एक बार बता रहा हूँ, कितने वर्ण हो गए? 7।
कौन सा रह गया? ह कौन सा रह गया? बस है हो गया। हाँ सर। ठीक है। अब ये जो बुन रहा है वो कहाँ से बुन रहा है? कंठ से। उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ हो गया। कंठी से बुनने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे? कंठ क्या पूरा? ये नयादा है भी आया और ये कंठ कंठ और लगेंगे हमें विसर्ग। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। एक बार आप वापिस बोल सकते हो। अपुनः विसर्ग लीलाम कंठ। याद हो गया? यस सर। उसके बाद में दूसरे नंबर पे हम देखते हैं। आप बोल सकते हो साथ में ई चू छोड़ा पड़ेगा। छोटा चूहे में चू छोड़ा आता है, पढ़ाता है छोटा छोटा ही आता है। ई चू ये और ये श्या। यहाँ तक है श्या कौन सा आ रहा है? हाँ सर। ई चू ये शाम नाम क्या है? इचू तालू आलू का छोटा भाई। समझ में आ गया? हाँ सर। ईचू ऐसा नाम है तालू ईचू ऐसा नाम तालू मतलब ये जो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान क्या है? आलू तो नहीं है? आलू मिल जाए तो पराठे बनाए आलू के। क्या बना लोगे? पराठे। ठंड का मौसम है ना? हाँ सर। ठंड भी मिल जाएगी, अपने को पोटेशियम भी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट तो मिलेगा ही, पोटेशियम भी मिलेगा। ठीक है। तो ई छोटा आएगा कि बड़ा आएगा? छोटा छोटा बड़ा दोनों। दोनों। ई क्या है ना, केवल ई का है इसका मतलब छोटे बड़े दोनों भाई आ जाएंगे एक साथ। समझ आ गया? चू का मतलब है छ के पांच अक्षर से बनाते हैं। छ छ झ झ और ये सारे व्यंजन है और व्यंजन क्या होते हैं? हलंत। हमने इनको हलंत कर दिया। आगे क्या था? ये चूंकि बाद में था ये अकेला ही वर्ण है। समझ में आ गया? उसके बाद में है ये अपना आ गया शहर शंकर भगवान वाला। ईचू ये सा नाम है तालू। वर्ण कितने हो गए? 8। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। और ये जो 8 वर्ण है हाँ ये भी हलंत है वैसे। ठीक है। तो ये सब 8 है, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालू। ठीक है। और तालू से बोलने वाले वर्ण कहलाएंगे तालव्य। बात समझ में आ गई? हाँ सर। यहाँ पर इनका नामकरण हो गया है। समझ में आ गई? ऐसा नाम समझ में आ गया? ई चवर्ग य और श का उच्चारण स्थान क्या है? तालू। तालू। अब बात करते हैं पूरे ऋतु रसाना में री से ऋषि री टू मुद्रा ऋतु रसाना में मुद्रा मुर्दा नहीं मुद्रा मुर्दा मुर्दा मूर्धा मुर्दा मुर्दा। समझ गया? साधु बनाया। जहाँ पर रे और श का व्यवधान होता है किसी भी वर्ण में तो वहां पर जो न होता है उसका न हो जाता है। नियम है वो आदमी कभी जब पढ़ेंगे विस्तार से तब बताएंगे। ठीक है। बाकी आप ये देख लो, अपन देख रहे हैं उच्चारण स्थान। तो री का मतलब केवल री से और री से ऋषि हलंत होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? स्वर है और स्वर कभी हलंत नहीं होता। स्वयं एव राजते इति स्वरा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। री के बाद में टू का मतलब है के पास से बनाते हैं। और ये सारे क्या है? सर हलंत है, व्यंजन है। हलंत। इसके बाद में क्या बच गया? रे क्या बचा? हुआ
ऐसे तो धीरे धीरे बड़ी होती है ना, बड़ी होते हैं तब सीधे सीधे खड़े रहते हैं, लंबे होते हैं, लेकिन तू ऐसे नीचे नीचे जाएगी तो धरती के अंदर घुस जाएगी। दूसरी है ना जो सीता माता बनने की इच्छा है नहीं, देवियों और कौन सा बच गया? श। ये जो षटकोण वाला जो स है इसको हमें मूंधा वाला स कहते हैं। बात समझ आएगी? बचा मुद्रा कितने हो गए? 8 हो गए। कहाँ से बुरा ये? मुद्रा मूर्धा से बुने वाले वर्ण क्या कराएंगे? मुद्रा में क्या कराएंगे? मुद्रा में मूर्धन्य वर्ण मूर्धन्य। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब री के बाद में क्या है? चौथे नंबर वाला यहाँ पर लिखा हुआ है री और बाद में ला और लगा हुआ है। हाँ मतलब सर। री भी अलग है और ल भी अलग है। दोनों में अंतर एक है, एक जैसे दिखते हैं, एक ही शकल है, लेकिन अंतर है। जो ली है वो आपका जो ली है वो तो कहलाता है संस्कृत भाषा में क्या है? ली क्या है? स्वर। ली ये टै की तरह आपको दिख रहा होगा, दोबारा सही से लिख देता हूँ। ये ले और ये री तू ले सा नाम ऋतु सा नाम है दंता। देखो यहाँ पर है ना, न तो रह आया न श आया, इसलिए यहाँ पर ये जो न था वो न था, समझ में आ गया बात? तो ली का मतलब क्या है? केवल ली वर्ण। और ये ली वर्ण क्या है? स्वर। इसका आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? और तू का मतलब क्या गया? तू के पास पांच वर्ण हो गए। बाद में आ गया ले फोटो ले। इसकी लो, इनकी बाबा लो, पूरा परिवार है ना, इन सबकी फोटो लो है। इस स के साथ में कितने वर्ण होंगे? 8। शोले फिल्म में गब्बर सिंह बोलता था कितने हाँ बोले कितने वर्ण? कितने वर्ण है? 8 वर्ण हुए कि नहीं हुए? अब ये कहाँ से बुल रहे हैं? ये कहाँ से बुल रहे हैं आप बता सकते हो? दंता। केवल दांत से ही नहीं बुलेंगे। अगर दांत से बुलते तो कोई बुजुर्ग व्यक्ति होता जिनका जबड़ा बाहर रहता है तो वो भी आपस में बातें करते थे ना। कहने का मतलब है जो जीव है वो दांतों से टच होकर बुल जाए वाले ये वर्ण है। समझ आए? टच क्या होगा? जबान। हाँ स्पर्श करेगी, क्या करेगी? स्पर्श जिह्वा जीभ है ना। आगे बात समझो आप, ये बात समझिए। दांत से बोलने वाले वर्ण क्या कराएंगे? यहाँ पड़ेगा। अरे आगे हम देखेंगे 5 नंबर वाला उपधन्य मान्य नाम अष्टो। बोलने में अपन को दिक्कतें होती है, लेकिन दिक्कत हमको नहीं करनी लेनी है, क्योंकि टेंशन लेने की चीज नहीं होती है, टेंशन देने की चीज है ना। आप मुझे टेंशन दो ताकि मेरे को टेंशन हो, फिर ज्यादा बच्चे होके ठीक है। और मैं तुम्हें टेंशन दे दूंगा तो पढ़ाई छोड़ दो यार। तेरा तो टेंशन शुरू है, टेंशन बिगड़ी हुई। टेंशन क्या है? देने की चीज, लेने की नहीं। तू यहाँ पर बढ़ाएगा छुड़ाएगा छोटा पकड़ छोड़ दे। बोले जाते हैं वो ये है। अभी देखो सर ये ये समझ में ना समझाते हैं। वर्ण क्या है? पहले ऊ आप सबको दिख रहा है स्वर। अब यहाँ पर है पू है और उपध्मानी है ना।
का मतलब आ गया प वर्ण में कितने वर्ण हैं? 5 कौन कौन से हैं? क्या है? कितने वर्ण आए? हो गए टोटल 6। उसके बाद में उपपदमानी है। ये ऐसे होते हैं, है ना? समझ आ गया? ये अर्ध विसर्गों के अंतर्गत आते हैं, तो अर्ध विसर्ग भी कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है? और औष्ठव से खुलने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब थोड़ा आप हमको देखना है, ठीक है? उपपदमनिया नाम औष्ठव उपपदमानी है। बोलो मेरे साथ, समझेगा? अब उसके बाद बात करते हैं हम 5 वर्णों की। अब इसका उच्चारण क्या होगा? क्या बोले? एक साथ बोलो, ठीक है? कितने वर्ण हैं? वर्गों के 5वें वर्ण है। सारे वर्ण हमने पढ़े थे। कितने थे वर्ण? वर्ग कितने थे? वर्ग थे 5। 5 के 5वें वर्ण आ गए, मतलब ये कितने हो गए? 5। सबके नाम अलग अलग आपको लिख रहे हैं। से वापस आए। हाँ, ये वापस आए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था ना हाँ सर, कि कुछ वर्ण है उच्चारण स्थान 2 भी होते हैं, लेकिन होते तो है, होते तो है, अलग होते तो अलग से तो बोलेंगे नहीं। तो ऐसे कहा कि ये 5 जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? नासिका। कोई नाक का सबसे बढ़िया उपयोग किया है नासिक। ऐसे रसमिया है ना? नाक से सुनने वाले वर्ण क्या करेंगे? नासिक्य वर्ण कहलाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं हो तो पूछ ले, ठीक है? क्योंकि पूछने का कोई पैसा नहीं लगता, कोई टैक्स नहीं लगता है क्या? नहीं सर। आप जितने ज्यादा मुझे पूछोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, उतना ज्यादा मुझे मेरे को सर कैसे फायदा होगा? आपको इंटेलिजेंट बनोगे, आपको समझ में आएगा, आपको प्रश्न पूछना आएगा, आप आगे बढ़ोगे। कभी मान लो नेता बन गए, नेता सामने वाले से प्रश्न पूछते ना, जब उनको प्रश्न पूछना नहीं आएगा तो हम कैसे पूछेंगे? है? फिर अपन ऐसे कहेंगे तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 6। तुम्हारी शादी होगी? शादी हुई कितने बच्चे होंगे? कौन से? प्रश्न पूछना आना चाहिए आपको, है ना? माला माल बिक रहेगी ना, बेचारा 2 बार नौकरी से नीचे रह गया, क्यों? प्रश्न पूछ रही है, इसलिए प्रश्न पूछा नहीं करो। उसके बाद नहीं तो कंड तालू, कंड तालू, कंड तालो, आगे 9वां था वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम। 10वां था मूल्यस्य, मूल्यस्य, मूलम। 11वां था अंकुश, नासिका, अनुस्वारस्य, नासिका, अनुस्वारस्य। अब आप इसकी आराम से व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं, चलता रहता है ना? चलता रहता है, लेकिन आपको चीज आराम से समझ में आएगी।
एक देखो, एक लिखा हुआ है, एक है ना, और आई, ठीक है, ते हट गए। ऐसे लिखा हुआ है। हाँ सर। बाकी वो कहीं पर ऐसा लिखा हुआ नहीं है। तो इनका मतलब है, ये तय करने का मतलब है कि केवल ये ई वर्ण है। ए और जो आई वर्ण है केवल वो वर्ण ही है। कितने वर्णों के ये? दो। इन दो वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? ये कंठ से भी बोलेंगे और इस सहायता से बोलेंगे। दोनों की सहायता से बोलेंगे ना, कंठ तालु। और इनका हो जाएगा सीधे तालव्य। कोई दिक्कत है? नहीं सर। उसके बाद में है ओ दो दो, वही है, ओत है और दो। आउत है। क्या है? ओत है और आउत है। ओत का मतलब केवल ओ होना चाहिए और आउत है इसका मतलब केवल औ होना चाहिए। औ कैसे? और ओ कैसे बोलेगा? दोनों हाथों को गालों में लगाएगा। कैसे बोलोगे? किसी को ऐसे कहते हैं ना, या मतलब कोई फैशन बढ़िया ऐसे कपड़े पहन के आ रहे हैं, उसको देख के चलते ओ करते नहीं करते। और रात को किसी को डराने के लिए जंगलों जब आएंगे आगे नहीं आएगी। हाँ सर। ये जो दो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान देखो, कंठ तो है ही, आपको ध्यान रखना है, होठ भी सहायता कर रहे हैं, है ना? तो कंठ के साथ में आप क्या जमा दोगे? इसको अंट। होठ जमा दोगे। होठ जमा दोगे जो हो जाएगा कंठोष्ठ। ठीक है। और कंठोष्ठ से पुण्य वाले वर्ण कराएंगे ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ है? नहीं सर। कुछ लोग हैं वो केवल अकेला रहना ही पसंद करते हैं। उनको ऐसे कहो कि बेटा जलेबी खा ले, नहीं खाऊं। बेटा रसगुल्ला खा ले, नहीं खाऊं। बेटा हलवा खा ले, नहीं खाऊं। बेटा गुलाब जामुन खा ले, नहीं खाऊं। बिल्कुल बाप पे गया है तो पड़ी खाएगा, है ना? तो वैसे है ये बदमाश है, ये एक ही बार ऐसा बदमाश है जो जैसे पुण्य का पसंद करता है। और उसका नाम क्या है? ये वर्ण है, वो ऐसे कह रहा है कि भैया मैं तो कमारा हूँ, मैं तो अकेला ही रहूंगा, है ना? कुमार कार्तिकेय की तरह, ठीक है। तो वकार केवल वही है, उसका उच्चारण क्या देगा? दंतोष्ठ। ठीक है। और दंतोष्ठ की साथ जुड़ने वाले वर्ड चलेंगे क्षम। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। मेरे को मालूम है तुम बड़े होशियार बच्चे हो, तुम्हारे मेरे ख्याल से संस्कृत वाली मार साहब भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं ना, इसलिए तुम्हें दिक्कत नहीं आती है। एक बार मुझे मिलना मेरे, है ना? अब एक बार अपॉइंटमेंट फिक्स करवाना, आपके संस्कृत वाली मार साहब से मिलना पड़ेगा, उनको धन्यवाद देना पड़ेगा, है? आज ही मिल लेते, आज मिलेंगे, ये पढ़ा देंगे फिर, ठीक है। तो बचे जीवामूलीय। जीवामूली जो वर्ण है ठीक है। ये जो वर्ण होते हैं वो ऐसे वाले वर्ण ही होते हैं, ठीक है। समझाने के लिए जैसे मैं कहूँ ऊपर मानिया, तो ये है पैर के आगे लगा दो आप, या पैर के आगे लगा दो, ठीक है। और मान लो ये है वो पैर के आगे लगा दिया तुमने, ये पैर के आगे लगा, ठीक है। ये जो वर्ण होते हैं वो अर्ध विसर्गों के अंतर्गत आते हैं, समझे क्या? अर्ध विसर्गों के अंतर्गत आते हैं। अब आप देखेंगे नासिका अनुस्वारस्य, ठीक है। इस नाक का उच्चारण स्थान क्या है? इसका है नाक का उच्चारण स्थान तो कोई होगा ही, नाक की सहायता से बोल नहीं सकता, हमको देखना है। विभक्ति पकड़िए, अनुस्वारस्य नासिका, मतलब अनुस्वार का क्या है? नासिका है। अब क्या है? क्या पढ़े? ऐसे दिमाग रखोगे तो आपको याद होगा। तो अनुस्वार कैसे लिखते हैं? बिंदी लगती है, लगती है। हाँ सर। जिन वर्णों की शादी हो जाती है उनके ऊपर बिंदी लगाते हैं, हाँ सर। ऐसे तो लगाते हो, चाहे पूरा मुंह में थे लो, लेकिन बिंदी आपको लगानी पड़ती है। बाकी सारे कमाने देखो, छोटी सी दो बार शादी नहीं किया
दो बार शादी है, दोनों भी नहीं हुई है, दोनों बार शादी नहीं हुई है, ये डबल कमरा है, अलग है, किसी के ऊपर नहीं लगा हुआ, ये कार पकड़ लेती ऊपर बैठ के, बढ़िया बढ़िया बात समझ में आई? 30 घंटे। ये जो अनुस्वार है 30 मिनट बैठे अनुस्वार लिख देते हैं। अनुस्वार कैसे लिखते हैं? लिखते ऐसे हैं, बताते ऐसे हैं। ऐसे तो समझ में आया? लिखेंगे ऐसे, बताएंगे ऐसे, वर्णों में ये आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? नासिका नासिका, नासिका है ना? कोई चीज से भी नहीं होती उसको बोलते नासिका, नासिका सिका हुआ नाश हुई नहीं है ना? सिका तो नाक से हुआ पता नहीं। आगे देखो, नाक से बनने वाले वर्ण कहलाएंगे नासिक्य नासिक। ठीक है, आगे जो आप देखो, आपने देखा होगा कि नाक से जो वर्ण बोल रहे हैं, नाक का दो बार प्रयोग किया गया है। एक तो सर्दियों में, एक गर्मियों में किया गया है, नहीं किया गया? किया गया है। नाक बहुत जरूरी होती है। नाक से हम क्या लेते हैं? श्वास। मजाक कर रहा था, बात समझने के लिए, मतलब हाँ कि ये जो वर्ण आप बोलेंगे बल्बों के 5 अक्षर, वो नाम से बोलेंगे बल्बों के 5 अक्षर। भूल गया क्या? ये हो जाएगा जीवा और ये हो जाएगा जीवा मूल्य। जीवा मूल्य। ठीक है, बात समझ आएगी सबको? कोई डाउट है? मैंने एक आदमी को पूछा कि भैया क्या करते हो? उसने कहा कि मैं पढ़ाता हूँ। मैंने कहा पढ़ाते हो? कहाँ पढ़ाते हो? सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में? फिर कहा कि प्राइवेट स्कूल में। पेमेंट कितनी है? प्राइवेट पढ़ाते हो? मैंने कहा सैलरी कितनी है? कि बस मामूली है। मैंने कहा अच्छा मामूली है तो पिता क्या है? हलवा। मामूली है तो पिता क्या है? हलवा। बस नहीं